तो देखिए वो इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं और आज जो है 2 नंबर की बारी, यानी कि 2 नंबर जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से हम लोगों को क्या चीज HCF ही निकालते हैं, तो हम लोगों को क्या निकालना है, मौसा ही निकालना है, जो कब पूछा गया, 2024 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 148 है और 185 है, इसको चूंकि हमको डिटेल में बनाना है तो डिटेल में ही बनाएंगे, है ना, ताकि 2 नंबर दे दे, है ना। चलिए तो करेंगे 148 और 185 में बड़ा कौन है, तो 185 बड़ा है, तो उधर मुंह घुमा दिए, है ना। चलिए तो जो बड़का होता है उसको हम लोग A मानते हैं, तो A बराबर कितना हो गया 185, B बराबर कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, या फिर एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है ना, इससे पहले भी हम पढ़ाए हैं। तो A का मान देखो बुआ यहाँ से कितना है 185 बराबर B का मान बताओ तो बउआ कितना है, हाँ चलो ठीक है। Q का मान हमको नहीं पता है, प्लस R के R, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे हमको Q निकालना है और R निकालना है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इससे इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे तो निकल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो 148 से 185 में भाग देंगे, तो 148 से कम 148, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि यहाँ से ही हमको मिल गया Q और यहाँ से E मिल गया, R मिल गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 185 के 185 बराबर 148 के 148 ही रहेगा गुना Q का मान यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना आया 1, प्लस R का मान कितना आ गया 37, ठीक है। अब देखो ये जो B होता है अभी B A का जगह ले लेगा। अच्छा ये काम हम कब तक करेंगे, जब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ से E 148 यहाँ आ गया, ठीक है, 148 बराबर, अब E जो R जो होता है ये R B का रूप ले लेगा, समझे। तो 37 गुना 37 से अब हम कितने में गुना करें कि हमको 148 मिले, तो चलिए तो 3 छक्के 18, 3 अच्छा 3 चौके 12, देखो तो 7 चौके 28, ठीक है, 3 चौके 12, 12 2 14, है ना, कट गया कितने बार में, 4 बार में, 4 प्लस 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखो R का मान 0 आ गया, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं चूंकि R बराबर 0, अतः अब HCF कौन होता है वो अब हम आपको बता दें, E जो है यही HCF है। यहाँ से आप लोग भी ऐसे भी नॉर्मल भी HCF निकालेंगे भाग विधि से, तो यहाँ से देख सकते हैं कि HCF E वाला होता है। तो HCF बराबर कितना हो गया 37, तो HCF बराबर 37। तो देखो वो उसी टाइप का अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, उसी टाइप का नहीं, इससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है 2014 के फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 8 और 22 का लस तथा मौस ज्ञात कीजिए, है ना। लस और मौस ज्ञात करना है, कुछ नहीं है रे बउआ, इससे पहले भी हम लोग किए हैं, आजो कर लेते। चलो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से करते, देखो बुआ 6 है तो 2 से पहले लगा के देखो, 2 से लग रहा है तो 2 तिया 6, अब देखो कितना है 8 है, तो 8 देखो 2 से लग रहा है जी, तो 2 चौके 8, अब देखो ये 4 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, अब देखो 22 कितने से लग रहा है 2 से लग रहा है, 11 दूना 22, ठीक है। अब देखो अब नहीं लग रहा है, चलो तो अब आगे हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि 6 का जिसका जिसका किए उसका लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, तो 2 गुना 3, ठीक है। 8 का अब करेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर देखो 1 2 3, क्या ठो 3 आया है, 2 क्या बार आया 3 बार आया, है ना, हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3। अब देखो 22 है
हम लोग लिखेंगे 22 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया 2 और 11, तो 2 गुना 11, ठीक है। तो अब HCF ऑफ किसका 6, 8 और 22 का है ना, 6, 8 और 22। देखो HCF जो निकालते हैं तो देखते हैं कि जो है जो जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें कौन कौन संख्या सेम सेम आया है। तो 2 जो है सब में आया है। चलो तो इसकी जो छोटी पावर है, छोटी पावर कौन है, देखो 2 का पावर 1 है, इसमें भी 2 का पावर 1 है, तो कोई एक को लिखेंगे। चलो ठीक है, अच्छा बस यही होगा, यही इसका आंसर। अब 3 नहीं आया है, 3 इसमें आया है नहीं, इसमें नहीं आया। 11 इसमें आया नहीं आया, इसमें आया नहीं आया। चलो ठीक है, अब एलसीएम ऑफ किसका 6, 8 और 22। तो एलसीएम में क्या करते हैं ना बउआ कि जस्ट इसका उल्टा करते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा। देखो जो सब में है उसकी बड़की पावर कौन है 2 का पावर 3 गुना जो अकेले हैं उन सबों को भी लिखते हैं। अकेले क्या है 3 है और 11 है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुना 11 तिया 33, तो 3 8 24 के 4 और 3 8 24 1 25। आया सबका आंसर? नहीं आया। 3 8 24 है 2 26 होगा। हाँ चलो ठीक है, उतारो। तो अब जिस टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया। सवाल क्या है कि दो संख्याओं का मौसा 145, दो संख्याओं का मौसा कितना है 145 तथा उसका लौसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आराम से निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। फॉर्मूला एक बार फिर से हम याद दिला दे रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। तो इसका गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो चूंकि हमको यहां से दूसरी संख्या निकालना है ना, तो यहां से आप चाहे तो दूसरी संख्या लिखिए या फिर B लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM बच्चा पहली संख्या नीचे आ जाएगा, है ना। A नीचे आ जाएगा, या फिर आप पहली संख्या लिख दीजिए, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है, या फिर आप इससे पहले आप लोगों को हम कुछ इस तरीके से AB टाइप से बताए हैं, है ना। आज इस टाइप से बता दे रहे। दूसरी संख्या आपको निकालना है। देखिए HCF का मान कितना है, HCF है 145, मौसा जिसको कहते हैं। LCM कितना है 2175। पहली संख्या आपको यहाँ पर दे रखा है 725, ठीक है। 725 से 2175 निकाल देंगे, काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, है ना। 700 तिया के 2100, 25 तिया के 75, तो 2175। अगर अब हम इसका गुना कर देते हैं तो 5 तिया 15 के 5, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 4। यही हो जाएगा आपका आंसर 435। इस टाइप का भी पूछा जाता है। 2 नंबर देखो फ्री में मिल गया दोनों, है ना। बस एक सूत्र याद करो, मिल जाएगा। देखो अगला सवाल कुछ इस टाइप से है कि 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, और सवाल में कभी कभी दे देगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, वो बताइए। तो दशमलव प्रसार सिर्फ बोलेगा तो किस तरीके से निकालते सो देखो। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है, या फिर हल्दी ऐसे भी लिख सकते हो, लिख नहीं ऐसे ही लिखना तो अच्छा रहेगा। जो दिया हुआ है लिख देना दिया है, ठीक है। क्या दिया है 3.3/8। इसको अब हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 8 3 24, 24 3 27/8, है ना, ठीक है। अब इस 8 को देखो, अच्छा चल ठीक है करते हैं। 8 से हम 27 को डायरेक्ट भाग दे देते हैं, क्या उतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत। हमसे ये थोड़ी बोला है कि शांत है कि अशांत है, तब ही कीजिए। यहाँ से डायरेक्ट दशमलव प्रसार बोलना ज्ञात करना है ना। हम लोग 8 से क्या करेंगे कि 27 में भाग देंगे ऐसे, है ना। तो 8 3 के 24, 7 में से 4 गया तो 3, 2 में से 2 गया खत्म, है ना।
फिर दशमलव देंगे, फिर 0, 8 दूना के 8 3 के 24, ठीक है। 10 में से 4 गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म। फिर इस दशमलव के बदला 0 डालेंगे, 8 8 सत्ते 56 है ना, 8 सत्ते 56। 10 में से 4 6 गया 4 खत्म। फिर 0, 8 पंचे 40, यानी कि 3.375 यह होगा इसका आंसर। बस फ्री का आया 2 नंबर, है ना। ये सब 2 नंबर में पूछा गया, देखो 2017 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, समझे। चलिए उतारिए।